हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 44 है। इससे पहले का जितना क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग ये सब टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी को असम हिस्ट्री या पेडागोजी का ई बुक चाहिए तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास के अंदर हम लोग सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंसरी इम्पेयरमेंट किसको कहा जाता है वो जानते हैं। सेंसरी इम्पेयरमेंट एक टाइप का कंडीशन है जहाँ पे स्पेशल सेंस ऑर्गन जैसे साइट, हेयर, स्मेल, टच, टेस्ट, स्पेशल अवेयरनेस ये सब जो है नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देता है। सेंसरी इम्पेयरमेंट जो है ओवरलुक्ड और इनविजिबल होता है और ये इनविजिबल हेल्थ केयर कंडीशन है सेंसरी इम्पेयरमेंट। इसके बाद हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू विजुअल एक्टिविटी। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी देखने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा। विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ ए डिक्रीज एबिलिटी टू सी टू ए लार्ज दैट कॉज प्रॉब्लम नॉट फिक्सबल बाय यूजुअल मीन्स सच एज ग्लासेस। यानी विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको हो जाएगा वो ग्लासेस जैसे कि जो सन ग्लासेस होता है उसके अंदर ग्लासेस लगा के भी उसको ठीक किया नहीं जा सकता है। इसका डिग्री ऑफ एबिलिटी जो है कम हो जाएगा। द पर्सन होज विजुअल विजन इज लेस देन 6/60 आफ्टर ग्लास करेक्शन में बी टर्म एज विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी जिस पर्सन का विजुअल इम्पेयरमेंट होने के लिए उसका विजुअल विजन 6/60 से जो है ग्लास करेक्शन लगाने के बाद भी कम रहे उसको कहा जाएगा विजुअल इम्पेयरमेंट। द लीडिंग कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड, इससे जो है क्या क्या कॉजेज हो सकता है। मस्कुलर डीजेनरेशन हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, कैटरिक हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। अदर पॉसिबल कॉजेज इंक्लूड इन्फेक्शंस, इंजरी, न्यूट्रिशन। अदर पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकता है, न्यूट्रिशन, ये सब का प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकता है। विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन कैन क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरी। विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट। दोज पर्सन हु आर टोटली ब्लाइंड, जो पर्सन टोटली ब्लाइंड होते हैं। हैविंग जीरो विजन, जिसका विजन जीरो होता है इन बोथ आइज, दोनों आँख के अंदर, उसको कहा जाता है प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट पीपुल। नेक्स्ट इसका पार्ट है सेवेरली इम्पेयरमेंट। द पीपुल ऑफ दिस कैटेगरी आर पार्शियल ब्लाइंड। इस कैटेगरी का पीपल जो है पार्शली ब्लाइंड होते हैं यानी पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं होते हैं। होज विजुअल विजन इज बेटर देन आई इज लेस देन 6/60, यानी 6/60 से कम होगा आफ्टर मैक्सिमम करेक्शन। बहुत ज़्यादा करेक्शन के बाद भी 6/60 से कम होगा उसको कहा जाता है सेवेरली इम्पेयरमेंट। और नेक्स्ट है मॉडरेटली इम्पेयरमेंट। देयर इम्पेयरमेंट इज़ नॉट वेरी सीरियस, इनका इम्पेयरमेंट जो है बहुत सीरियसली नहीं होता है। दे है विजुअल विजन, इनका विजुअल विजन जो है 6/24 और 6/60 के बीच में होता है। दे कैन डू ईच एंड एवरी थिंग्स इफ़ पीपुल हेल्प इज़ गिवन टू देम, यानी वो सभी सब काम कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं यदि प्रॉपर उनको हेल्प किया जाए तो वो सब काम कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है मॉडरेटली इम्पेयरमेंट। और नेक्स्ट कैटेगरी है माइल्डली इम्पेयरमेंट। दिस टाइप ऑफ विजुअल विजन्स इज़ वेरी जनरल इन नेचर। ये जो है विजुअल विजन बहुत जनरल इन नेचर होता है। सच पीपल हैव ए लिटिल लेस देन नॉर्मल विजन, इनका विजन नॉर्मल विजन से बहुत थोड़ा सा कम होता है। 6/9 और 6/12 के बीच में हो सकता है। पीपल आफ्टर द एज ऑफ 45 जनरली सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, एंड जिसका एज 45 से ज़्यादा हो जाता है और जनरली माइल्डली इम्पेयरमेंट जो है विजन का प्रॉब्लम से जो है प्रेरित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एजुकेशन क्या हो सकता है। एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रेन। दिस विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड इज सो डिफेक्टिव दैट दे कैन नॉट बी एजुकेटेड बाय विजन इन नॉर्मल क्लासरूम, यानी इनको नॉर्मल क्लासरूम में इनका क्लास लेना पॉसिबल नहीं होता है। दिस चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट थ्रू ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक सेंसेस, इन सभी को ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक सेंसेस का यूज़ करना होता है इनके लिए। एंड दे मस्ट रीड और राइट ऑन बेरेल, और बेरेल स्क्रिप्ट के अंदर उनको लिखने के लिए भी दिया जाना चाहिए। तो ये जो है नॉर्मल क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। इनके लिए स्पेशल ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक सेंसेस का अरेंजमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज़ ए पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू हेयर, यानी पार्शियल या टोटल ना सुनने को जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहा जाता है। हेयरिंग लॉस जो है दोनों कान के अंदर या एक कान के अंदर हो सकता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो दो टाइप को इसको डिवीजन किया गया है, डीफ ऑफ हेयरिंग और हार्ड ऑफ हेयरिंग। Deaf of hearing is a severe disability. Those people who are deaf have a hearing loss to the extent
दैट इज़ प्रिवेंट अंडरस्टैंडिंग स्पीच थ्रू द ईयर, यानी कान से ये सब आदमी जो है सुन नहीं सकते हैं। इनको जो है हियरिंग एड्स यूज़ करके भी इनको सुनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको कहा जाएगा डिफ ऑफ हियरिंग। और हार्ड ऑफ हियरिंग जो है किसको कहा जाता है? पीपल हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम साउंड, यानी ये सब जो जो लोग हैं, इस टाइप का पीपल लोग साउंड से जो है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। दे कैन बी बेनिफिटेड बाय हियरिंग एड्स यूज़ करके इनको बेनिफिट दिया जा सकता है, लेकिन डीफ ऑफ हियरिंग जो है टोटली ये सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 2 टाइप का हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी 4 कैटेगरी है। सबसे पहला है माइल्ड रिटार्डेड हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनका साउंड का डेसिबल जो है 26 से 54 डेसिबल लॉस होता है इनका। माइल्डली रिटार्डेड पीपल हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग डिस्टिंक्ट साउंड, यानी ये सब लोग जो है दूर का साउंड सुन नहीं सकते हैं। इनको जो है हियरिंग एड्स या माइक्रोफोन का यूज़ करना होता है इनको साउंड को इनके कानों तक पहुंचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इसका कैटेगरी है मॉडरेटली इम्पेयरमेंट, इसका साउंड का डेसिबल 55 से लेकर 69 डेसिबल लॉस होता है। मॉडरेटली रिटार्डेड पर्सन हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग डिस्टिंक्ट साउंड एज वेल एज नियर साउंड, ये जो है दूर का साउंड और नज़दीक का साउंड दोनों सुनने में इनको प्रॉब्लम होता है। लो फ्रीक्वेंसी एंड पिच इनके लिए साउंड पॉसिबल नहीं होता है सुनना। दे रिक्वायर बोथ स्पेशल ट्रेनिंग एंड हियरिंग एड्स, इनको स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल हियरिंग एड्स का इनको यूज़ करना होता है इस टाइप का पीपल को। नेक्स्ट है सिवियरली रिटार्डेड हियरिंग इम्पेयरमेंट, इनका लॉस होता है 70 से लेकर 89 डेसिबल। सेवरली रिटार्डेड पीपल हैव सीरियस हियरिंग डिसेबिलिटी, इनका हियरिंग डिसेबिलिटी जो है बहुत सीरियस होता है। दे कैन ओनली अंडरस्टैंड साउटेड स्पीच, बहुत ज़्यादा साउटेड स्पीच जो होगा, स्पीच यूज थ्रू एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस, या जो स्पीच एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस के मदद से उनको सुनाया जाएगा उसी को सुन पाते हैं। दे डू नॉट बेनिफिटेड मच यूजिंग हेयरिंग एड्स, इनको हेयरिंग एड्स यूज़ करके बहुत ज़्यादा इनको यूज़फुल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं होता है इस टाइप का डिसेबिलिटी जिसके पास होता है। और लास्ट है प्रोफाउंडली रिटार्डेड, इनका 90 डेसिबल लॉस से एबव होता है। प्रोफाउंडली रिटार्डेड पीपल कैन नाइदर हेयर डिस्टिंक्ट नॉट नियर साउंड, यानी ना ही ये दूर का सुन पाते हैं ना ही नज़दीक का सुन पाते हैं। इफ़ दे आर प्रोड्यूस विथ एबव नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, यानी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का एबव यूज़ करने से भी और ना ही नज़दीक का सुन पाते हैं ना ही दूर का सुन पाते हैं। दे रिक्वायर लिप रीडिंग एंड अमेरिकन साइन लैंग्वेज फॉर लर्निंग, इनको लिप रीडिंग या फिर अमेरिकन साइन लैंग्वेज का यूज़ करना होता है इनको सिखाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल प्रोविजन डिस्कस करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट का। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस एंड लिमिटेड इंटीग्रेशन, इनको स्पेशल क्लासेस और लिमिटेड इंटीग्रेशन के लिए प्रोविजन होना चाहिए। द टीचर शुड रिड्यूस द बैकग्राउंड नॉइज एज मच एज पॉसिबल, बैकग्राउंड नॉइज को टीचर को रिड्यूस करने का कोशिश करना चाहिए इनके लिए। द टीचर शुड यूज विजुअल क्लू वाइल रिफरिंग टू एनी ऑब्जेक्ट इन द क्लास, यानी किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करते समय टीचर को विजुअल क्लू का यूज़ करना चाहिए। ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग हेयरिंग एड्स का टीचर को जो है इस टाइप का चिल्ड्रन को सिखाना चाहिए यूज़ करने के लिए। द स्टूडेंट विथ सेवियर हेयरिंग लॉस के नॉट बी एडुकेटेड इन द रेगुलर क्लासेस, इन सभी को रेगुलर क्लासेस के अंदर एडुकेट करना तो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल स्कूल ऑफ स्पेशल क्लासेस, इसलिए इनके लिए स्पेशल क्लासेस और स्पेशल स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए। वेयर दे बी टॉट यूजिंग स्पेशल टेक्निक एंड द मटेरियल यूज बाय द स्पेशल टीचर, यहाँ पे स्पेशल टेक्निक और स्पेशल मटेरियल स्पेशल टीचर यूज़ कर पाएँ इस टाइप का प्रोविज़न होना चाहिए। देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी ऑफ टीवी फिल्म प्रोजेक्टर वीडियो डिश, यानी इनके लिए टीवी फिल्म प्रोजेक्टर या वीडियो डिश ये सब का भी व्यवस्था होना चाहिए। द टीचर शुड यूज़ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एज मच एज पॉसिबल, टीचर को ज़्यादा पॉसिबल हो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट यूज़ करना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग बाय डिफाइंड एक्सपर्ट को करिकुलर एक्टिविटी टीचर को यूज़ करना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन अप्रोच को ज़्यादा एम्फेसाइज देना चाहिए। स्मॉल क्लास साइज रखना चाहिए और फ्रंट के अंदर ये सब बच्चों को बैठा सकते हैं। टीचर शुड स्पीक स्लोली एंड शुड स्ट्रेस क्लियर आर्टिकुलेशन, टीचर को स्लोली और पूरा स्ट्रेस फ्री आर्टिकुलेशन का यूज़ टीचर को करना चाहिए। तो ये सब अलग अलग प्रोविज़न है जो टीचर एजुकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन को जो है अच्छा से सिखाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।